दोस्तों, सच ही कहा जाता है कि बेटी का कोई घर नहीं होता। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप उसको पराई ज़िम्मेदारी समझकर उसका पालन पोषण करते हैं। जैसे ही बेटी बड़ी होने लगती है, माँ बाप कहते हैं पराया धन है, पराई ज़िम्मेदारी है। और जब बेटी बड़ी होती है, उसकी शादी कर देती है अनजान लोगों के साथ, जिनको वो लोग जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, उनको अपनी बेटी दे देते हैं। क्योंकि कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा जाता है, बेटी पराया धन है। और जब बेटी उस घर में जाती है, उसको बताया जाता है पति का घर ही तेरा घर है, और पति को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। पर जब वो ससुराल जाती है तो परिवार में बोला जाता है पराए घर से आई है, पराई है, ना उसका घर, ना उसका पति, ना उसका परिवार। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अनुपमा में राही की, जो कुछ ऐसा उसके साथ हो रहा है। राही जब ससुराल में, सब कुछ आप लोग तो जानते हैं कि कोठारी के यहाँ की बहू है वो, और सपरिवार की बेटी है। तो दोस्तों, जैसे ही उसको प्रेम से उससे लड़ाई होती है, तो प्रेम गुस्से में एक बार दो बार उसको दरवाजे की डेहरी तक लेकर आता है और बोल देता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, तुम इस घर से निकलो। माँ बाप जिम्मेदारी निभाते हैं कि बेटी पराया धन है, शादी करते हैं, और ससुराल में जब यही चीज़ होती है तो आखिर बेटी जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जा सकती है। अगर पति ही खुद कहने लगे कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, तुम्हारा क्या अधिकार है, तो वो जाए तो जाए कहाँ। इन्हीं सब से परेशान होकर राही मंदिर पे जाती है और काफ़ी सोचती है कि आखिर बेटी का घर है कहाँ। और जब परी घर पे नहीं होती है, परी जब घर वापस आती है तो उसे सब कुछ बातें पता चलती है कि राही के साथ क्या क्या प्रेम ने किया है, जबकि पूरा परिवार उसका राही के पक्ष में था। लेकिन कहते हैं जब पति कहता है तो कोई सामने नहीं आता है। तो दोस्तों, जब परी जाती है सा हाउस और राही को ढूंढते हुए, और अनुपमा के सामने जब ये बात आती है कि प्रेम ने राही को निकाल दिया है और प्रेम ने ऐसा ऐसा बोला है, अनुपमा एकदम घबरा जाती है, इतना परेशान हो जाती कि उसकी बेटी कहाँ गई। क्योंकि अनुपमा ने ही पूरी जिम्मेदारी निभाई। जब से अनुज कपाड़िया यहाँ गए, और तब से राही को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन राही को अपनी बेटी पाखी से ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि वो अनुज कपाड़िया की जिम्मेदारी थी, और अनुज कपाड़िया अनुपमा के हस्बैंड थे, तो पूरी जिम्मेदारी अनुपमा की हो गई। तो जैसे ही राही अनुपमा को देखती है, बहुत तेज़ रोती है, और काफ़ी कुछ अनुपमा उसको समझाती हैं, काफ़ी कुछ उसको समझाती हैं, कहती हैं। तब तक वहाँ पे प्रेम आता है और अपनी माफ़ी मांगने लगता है, रोने लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या माफ़ी मांगने से दिल के घाव पूरे हो जाते हैं? एक बार कहा, दो बार कहा, अब क्या गारंटी थी कि वो आगे भी ये बात नहीं कहेगा। पर दोस्तों, अनुपमा ने एक बात ज़रूर सीख ली, कुछ हो या ना हो, लेकिन बेटी के लिए एक घर जरूर होना चाहिए। अगर वो ससुराल से निकाली जाए या कुछ भी हो, तो वो अपने घर में रह सकती है।
और कहते हैं सब साथ छोड़ देता है लेकिन माँ साथ नहीं छोड़। तो दोस्तों, कंपटीशन में प्रेम भी हैं और अनुपमा भी हैं। कंपटीशन हो रहा है और कंपटीशन में जिसकी भी जीत होगी, क्योंकि अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी किसकी जीत होगी और उस जीत के पैसे से क्या होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ और थी, जो काम अनुपमा करके दिखा चुकी है और कर रही है, इतने पूरे परिवार को लेके चल रही है, वहाँ अमेरिकन माँ ने कुछ नहीं किया। अमेरिकन माँ के सामने ही राही निकाली गई, कुछ भी नहीं कर पाई। फिर भी गौतम उसे भड़का रहा है, काफ़ी कुछ समझा रहा है, लेकिन दोस्तों ये लगता है कि आखिर प्रेम दोबारा ये हरकत ना करे। और इधर वसुंधरा जी की भी एक चाल है, एक साजिश है कि प्रेम को, अगर प्रेम राही को कुछ भी करता है, क्योंकि अनुपमा राही से थोड़ा दबती है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो, मेरी बेटी को कोई दुख ना हो, तो वो उन लोगों की सारी बातें सुनती भी है और मानती भी है। जब बेटी को ही सुख नहीं होगा तो अनुपमा क्यों शांत रहेगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अनुपमा, जो बहुत ही पारिवारिक सीरियल है और बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे एक हम लोग को सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। और ये एक बहुत अच्छी सीख है कि आप लोग कितना भी बेटी को दहेज दीजिए, सब कुछ कीजिए, वो कोई कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखता है। अगर हो सके तो अपनी बेटी के लिए एक रहने की जगह कीजिए कि जिससे वो परिवार से, अगर ससुराल से निकाली जाए तो वो सुकून से रह सकती है। तो दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देती हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा।